अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो 9th क्लास का यूनिट नंबर 6 है, जिसकी एक्सरसाइज 6.2 है। ठीक है, आज हमने 6.2 को डिस्कस करना है और 6.2 का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। अब पार्ट नंबर 2 में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो सवाल की डिमांड वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 की थी कि इस रैशनल फ्रैक्शंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वो आप देखिएगा कि हमारे पास एक पेयर ये बना हुआ है और एक पेयर ये बना हुआ है। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। कोशिश करनी ये होती है मैथ में कि सवाल और स्टेप जो है वो एक्सटेंड ना हो खाम खा का। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, एक टेक्निक इस्तेमाल करने पड़ेगी। टेक्निक ये है कि हमने ये दोनों एलसीएम सेम करने हैं या कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो हमारे पास ये जो 2 है माइनस का हो जाए, एक्स पॉजिटिव हो जाए इस तरह का, या इस साइड पर 2 जो है पॉजिटिव हो जाए, एक्स नेगेटिव हो जाए इस तरह का। तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। हम यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं तो ऐसा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने सवाल का सोल्यूशन लिखना है। लिखने के बाद आपने इक्वल लगाना है, और जो हमारे पास वैल्यू थी फर्स्ट फ्रैक्शन वाली उसमें से नेगेटिव को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जब हम कॉमन निकालेंगे नेगेटिव को तो एक्स पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें, जैसे हमने नेगेटिव कॉमन निकाला तो आपके सामने जो नेक्स्ट इसके साथ ही फ्रैक्शन है वो बिल्कुल वैसा ही बन गया एलसीएम के हिसाब से। तो एलसीएम के हिसाब से ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसका एलसीएम ही सेम आ जाएगा, लाइक 2 - x हो जाएगा। अब ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये नीचे नेगेटिव होता वो एग्जिस्ट नहीं करता होता। नेगेटिव को हम ऊपर लेके आएंगे। ये जो एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव 1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव 1 नेगेटिव वैल्यू जैसे ही ऊपर आएगी ना बेटा, तो इन दोनों से मल्टीपल होगी, सिर्फ एक से मल्टीपल नहीं होगी। ठीक है, इसका तो एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 - x आएगा। इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे। जवाब 1 बचेगा, 1 को x - 1 से मल्टीपल करना है। 2 - x को इस पे डिवाइड करना, जवाब 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीपल कर देना है। सिमिलरली हमने इस साइड को डिस्कस नहीं किया था, पहले हम उसको डिस्कस कर रहे थे। अब आप ज़रा गौर से देखें तो जो हमारे पास सवाल है x+1 और x+2 ओके, +4 ये भी ओके। 4 - x का स्केयर हमारे पास जो है फार्मूले की शक्ल लग रही है, तो इसको हमने पहले फार्मूला की शेप देनी है, उसके बाद हमने इसको हल करना है। 4 है तो उसको हम कर सकते हैं 2 का स्केयर, और x तो है ऑलरेडी स्केयर मौजूद है, इट्स ओके। तो 2 - x, 2 का स्केयर -x का स्केयर, लाइक a का स्केयर -b का स्केयर। तो 1 टाइम इसको आपने लिखना है प्लस में, और 1 टाइम इसको आपने लिखना है माइनस के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 2 + x और 2 + x, x+2 एक ही है ना ये दोनों, तो ये 1 टाइम आ जाएंगे, और 2 - x भी आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इस हिसाब से बेटे आपने एलसीएम लिख लिया। अब आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, x+2 लाइक ये सेम है बिल्कुल, इसमें परेशान ना होना आप। x+2 है 2 + x है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचेगी वैल्यू 2 - x, इसको आप x+1 से मल्टीपल कर देंगे। सारी वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीपल कर देंगे। आई होप कि आपने ये स्टेप अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये -x था आपके सामने। ठीक है, ये तो सिंगल था, इसको हमने छोड़ दिया, +1 +2 +3 हो गया। इस साइड भी हमने ये करना है कि इस x को 2 से मल्टीपल करना है, इस x को -x से मल्टीपल करना है, 1 को 2 से मल्टीपल करना है, और x को -x से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो ये बात आपने लाजमी अंडरस्टैंड करनी है। 1 को -x से मल्टीपल करना है। तो करने के बाद जो जवाब आएगा, x को 2 से मल्टीपल 2x, x को x से मल्टीपल लाइक -x से मल्टीपल -x का स्क्वायर, उसके बाद 1 को 2 से मल्टीपल 2, और 1 को -x से मल्टीपल -x आ जाएगा। 4 चूँकि ये चेंज है, अलग है, तो इसको किसी से मल्टीपल नहीं करवाएंगे, एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। ओके, इसके बाद मेरे बच्चों हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो ये है, नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये है कि ये रकम तो एज इट इज़ लिख दी जाएगी, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है बेटा कि 2x है पॉजिटिव का, -x है नेगेटिव का, तो आपने इसको लिख देना है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? लिख दिया बेटा। कैसे? पॉजिटिव 2x है -x, तो जवाब आएगा पॉजिटिव x। -x का स्केयर है, यहाँ पे -x का स्केयर ही आएगा, क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं है जिससे आपस में हल होंगे, लिहाजा एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। +2 +4 +6 होता है। ओके बच्चों, इसके बाद ये काम करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू ऊपर मौजूद है ना बेटा, लाइक -x का स्केयर +x +6, तो हम इसके बनाएंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, -x का स्केयर +x और +6, ये यूँ है जैसे कि हम फैक्टर बनाते हैं ना,
तो वो पहले स्केयर की फॉर्म होती है, फिर एक्स की फॉर्म होती है, फिर 6 की फॉर्म होती है। अब ये देखें, गौर से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हल किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ हल की हुई है। एक्स के स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, लास्ट रकम 6 है। तो हमने एक्स की जगह पर ऐसी दो चीज़ें रिपीट करनी है, रिप्लेस करनी है कि जिनको हल करें तो हमारे पास जवाब आना चाहिए एक्स, ठीक है, लाइक 1 आना चाहिए कोफिशिएंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो, और मल्टीपल करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट लाइक -6 आना चाहिए, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ये देखें जी, ये हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप है। क्या किया हुआ, फैक्टर बना दिए गए हैं। ठीक है, ये परेशान नहीं होना आपने, इसके फैक्टर बना दिए गए हैं। तो दरमियान में हमने इस पे एंटर किया +3x - 2x। अच्छा जी, यहाँ पर जो तरतीब के हिसाब से x का स्केयर पहले आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जैसे सवाल था उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने 6 को और -1 को जो कि x के इसका कोफिशिएंट है उससे मल्टीपल करवाना, जवाब आएगा -6। दरमियान में जो कि x था तो हमने 3x + 2x - 2x कर दिया। इन दोनों को हल करें, जवाब आता है +x। इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीपल करें, जवाब आता है +1। तो आई थिंक ये फैक्टर आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फैक्टर बेटा समझ नहीं आया तो आप लाजमी कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अगर आपको फैक्टर निकालना नहीं आते। तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि एग्जाम्पल पर डिपेंड करेगी और कंप्लीट इसका प्रोसेस होगा जो कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है, इन दोनों से भी कॉमन निकालना है जो कि आपके सामने मौजूद है। निकालने के बाद उसके पेयर बन जाएंगे, पेयर बनाने के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट बेटा ये हो रहा है कि ये जो दो पेयर हैं आपस में, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। बाकी जो वैल्यू रिमेनिंग में आ रही है वो है 3 - x / 2 - x। ये नेगेटिव वैसे चल रहा है, 3 - x और 2 - x ये भी वैसे चल रहा है। तो हमारे पास ये दो फ्रैक्शन आ चुकी हैं, दरमियान में माइनस है और इसका जो डिनोमिनेटर है लाइक एलसीएम जो हमने लेना है वो बिल्कुल सेम है। तो हमारा आइडिया आसान हो चुका है। तो आपने क्या करना है बेटा, 2 - x इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसको इस पर आप डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 1 और 1 को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल कर देना जैसा कि एलसीएम का तरीका होता है। 2 - x को 2 - x से डिवाइड करना है आपने, जवाब आएगा 1 1 को 3 - x से मल्टीपल कर देना है। ख्याल रखिएगा कि जब शुरू में नेगेटिव हो, सवाल के किसी पेयर के शुरू में नेगेटिव हो तो ब्रैकेट लगाना लाजमी होती है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब चेंज, सवाल रॉन्ग, आंसर 0, मेहनत ज़ाया। ठीक, लिहाजा तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है कि इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो हमने ओपन कर देनी है। तो 3 - x ये एज इट इज़ आएगा जो कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस नेगेटिव का इफेक्ट यहाँ पर नहीं, इस नेगेटिव का इफेक्ट यहाँ पर होगा। लिहाजा नेगेटिव +3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -x है तो ये +x हो जाएगा। ठीक है, तो और से देखिएगा कि -x +x 0, +3 -3 ये भी कैंसिल, 0 तो आंसर क्या आ गया 0। तो मैंने 6.1 में बताया था कि 0 ओवर समथिंग जवाब 0 आता है। मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि 0 ओवर समथिंग जवाब 0, बट समथिंग ओवर 0 जवाब होता है वो इन्फिनिट होता है, लामहदूद होता है, ख्याल कीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर हमारे पास 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आपने इसको लाजमी करना है। थोड़ा सा जो है टेक्निकल सवाल है। कहता है कि व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू टू गेट दिस वन। तो ये सवाल की स्टेटमेंट थी, मैं आपको अब समझाता हूँ अपनी ज़बान में। वो ये है कि इस वैल्यू में से क्या चीज़ माइनस करें कि जवाब ये आ जाए, इसमें से क्या माइनस करें कि जवाब ये आ जाए। मैं आपको ना सिंपल वे में समझाता हूँ। मैं कहता हूँ जी 5 में से क्या माइनस करेंगे जवाब 2 आ जाए, तो आपने सिंपल ये बात करने का, सर 5 में से 3 को माइनस कर दें, जवाब क्या आएगा 2 आएगा। ये तो सिंपल सी बात थी, तो मैंने आपको बता दिया और आपने बता दिया। अब जब सवाल ही अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गया, एक्स वाई की फॉर्म में आ गया, बटे की फॉर्म में आ गया, तो उसको ऐसे बताना ईजी नहीं होगा। अगर ईजी भी होगा तो भी आपने डायरेक्ट जवाब नहीं देना, जो कि ये सवाल लॉन्ग की फॉर्म में है। तो बच्चों आपने क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के बाद कहता है कि लेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बी वाई। मैं बात को रिपीट करता हूँ कि इसमें से क्या माइनस करूँ कि जवाब ये आ जाए, उसने हमसे पूछा है। तो हमने कह दिया कि इसमें से जो माइनस करना है वो वाई है, फर्ज कर लेना वाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको ज़रा आप गौर से समझिएगा। अच्छा ये देखें, इसमें से क्या माइनस करें जवाब ये आ जाए, तो मैंने कहा वो वाई है। अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया, जो कि वाई को फाइंड करना है, तो इसको मैं साइड पे आके नेगेटिव करवा दूंगा, ये सारी वैल्यू
पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है y, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दो फ्रैक्शन बन गए, इनको हमने हल करना है। तो मेरे बच्चे चूंकि एलसीएम नीचे वाली वैल्यू को लेना होता है, लिहाजा नीचे वाली वैल्यू को हमने एलसीएम की फॉर्म में लेके आना, तो बेहतर ये है कि आप इसके फैक्टर बना लें। तो x की 2 + x - 6 की हमने फैक्टर बनाने हैं। तो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट का -6 है। 1 × -6 जवाब -6 आता है। x की जगह पर ऐसी दो वैल्यू रिपीट करनी है, रिप्लेस करनी है कि जिनको हल करें दरमियान वाली वैल्यू बने, और जिनको मल्टीपल करें कोफिशिएंट को तो इन दोनों का कोफिशिएंट बन जाएं। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू साथ साथ लिखते आएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब इन दोनों में से आपने कुछ कॉमन निकालना है, इन दोनों से आपने कुछ कॉमन निकालना है। आपके सामने ये दो पेयर सेम हो जाते हैं अगर आपके फैक्टर मिड टर्म ब्रेक सही तरह स्टेप वाइज हल की हुई है, तो ये दोनों पेयर सेम आते होते हैं। अंडरस्टैंड? तो x + 3 हमारे पास आ चुका है, आपके सामने ही है। इधर से x - 2 है जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अंडरस्टैंड? तो अब क्या होगा, अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शन में हमने एलसीएम लेके इसको हल करना है। हल करने के लिए x - 2 बिल्कुल सेम है, लिहाजा 1 टाइम आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर x + 3 है वो भी आ जाएगा। जो हमने यहाँ पर फैक्टर बनाया ना बेटा, इस फ्रैक्शंस के फैक्टर जो बनाए हैं, इसका फ़ायदा हमें यहाँ पे आके हो रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, तो जैसा कि एक तरीका होता है एलसीएम लेने का, वो ये है कि इस सारी वैल्यू को आपने इस पे डिवाइड करना है। जवाब आएगा 1, 1 को इस सारे से मल्टीपल कर देना है। बेटा सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, x - 2 कैंसिल, x + 3 बचेगा जो कि x - 1 से मल्टीपल होकर यहाँ लिख दिया जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद आपने जस्ट एक काम करना है कि जो ब्रैकेट्स अप्लाई हुई पड़ी हैं इनको आपने रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के बाद जो कि इस नेगेटिव का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता, इस नेगेटिव इफेक्ट यहाँ होगा। आपके सामने ब्रैकेटें खोली हैं, तो x का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव हो चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो पॉजिटिव हो चुका है। अंडरस्टैंड? तो 2x का स्क्वायर, ठीक, इधर से क्या है x का स्क्वायर, आपस में हल होंगे तो x का स्क्वायर जवाब आएगा, चूंकि प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है। प्लस 2x है और प्लस x है, 4x है और यहाँ पर क्या है -3x है, और उसके बाद नहीं सॉरी ये 2x है और ये x है, 3x हो गया। प्लस 3x और -3x आपस में कैंसिल, आपस में ये x ये और ये आपस में कैंसिल। -7 और +3 आंसर विल बी -4। तो आपके पास जो वैल्यू आई हुई है वो ये है कि x की 4 - x की 2 -4। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि x की 2 -4 है ना मेरे बेटा, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और करना भी है कि a की 2 - b की 2 लाइक x की 2 - 2 की 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये सारी वैल्यूज से कैंसिल। ठीक है जी, क्या बच गया हमारे पास x + 2 ओवर x + 3, ये हमारे पास y का आंसर है। तो y की जगह पर अगर आप ये रिप्लेस करें और हल करें तो आपके पास आंसर जो है रिक्वायर्ड आ जाएगा जो सवाल की डिमांड थी। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये हमारे पास वो y है जिसको हमें फाइंड करना था। और अगर ये सवाल हल हो चुका है, अगर आपका दिल करता है, आपके पास टाइम है और आपको मैथ से प्यार है, तो आप ये वैल्यू y की जगह पर रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो है वो राइट साइड का आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। इस सवाल की डिमांड ये है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी जो आखिरी हद है लोएस्ट फॉर्म है वहाँ तक सवाल को लेके जाना है। तो बच्चों अगर आपको फैक्टर आते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। अगर मुझसे पूछे कि चैप्टर कौन से आसान है मैथ में, तो मैं अलजबरा का ही नाम लूँगा, क्योंकि अलजबरा मेरा फेवरेट चैप्टर है और फेवरेट हमारी फील्ड है। लेकिन ये हर किसी की चॉइस नहीं हो सकती। बहरहाल इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए जी, सवाल ये हमारे पास x की 2 + x - 6 और x की 2 - x - 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू आपके सामने। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, इस स्टेप की भी मिड टर्म हमने ब्रेक करनी है। इस पे फार्मूला लगाना है a की 2 - b की 2 वाला, इस पे भी फार्मूला लगाना है a की 2 - b की 2 वाला। ठीक है, तो ये सवाल मैं बेशुमार बार हल कर चुका हूँ, तो मज़ीद मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। कम टू द पॉइंट बात कि फैक्टर निकालने के बाद आपने कॉमन निकालना है, इन दोनों में से भी कॉमन निकालना है। सेम प्रैक्टिस यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। और a की 2 - b की 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, नीचे भी और ऊपर भी ऐसे करना है आपने काम। करने के बाद बच्चों अब आपके सामने कि जो सेम वैल्यू उसको आप काट दें, कैंसिल कर दें। जो रिमेनिंग है x - 2 x - 2 होल का स्क्वायर, x - 3 x - 3 होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अंडरस्टैंड? इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी सेम यही है कि आपको अगर फैक्टर बनाना आते हैं तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है।
क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो करने के बाद सवाल हमारे पास पीछे लिखा हुआ था, हमने क्या किया, वहाँ पे था x क्यूब माइनस 8, तो हमने कर दिया बेटा इसको x की 3 माइनस 2 की 3, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा क्यूब का। तो हमने इस स्टेप में हमने मिड टर्म ब्रेक की है, इस स्टेप में मिड टर्म हमने ब्रेक की है, और यहाँ पर हमने क्या किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किया है ताकि फार्मूला लग जाए यहाँ पर। ओके बच्चों, अब ये आपके सामने ये चीज़ आपस में कैंसिल हो रही है। ये स्टेप आया कैसे, a की 3 माइनस b की 3 का जो फार्मूला होता है वो होता है a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी, मैं बात को रिपीट कर देता हूँ कि a की 3 माइनस b की 3 का जो फार्मूला होता है वो होता है a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। बाकी फार्मूले में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो वैल्यू कैंसिल हो रही थी हमने कैंसिल कर दी। करने के बाद चूंकि यहाँ पर ये स्टेप सिंप्लीफिकेशन का चल रहा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, x प्लस फोर वन टाइम लिख देंगे, x और प्लस 2 एक पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। सेम काम हमने यहाँ पर करना है। ओके बच्चों, ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, इसको हम छोड़ देंगे। एक बात और सुन लें कि ये सारा क्या काम है बेटा, मल्टीपल का काम है। ये देखें दरम्यान में क्या है, प्लस माइनस नहीं है, मल्टीपल है, लिहाजा ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल। बाकी ये पेयर और ये पेयर और नीचे जो हमारे पास x माइनस 2 2 टाइम है, ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल बच्चों बिल्कुल आसान तरीन सवाल है। सिर्फ आपने एक बात पे गौर करना है कि एक तो आपको सिंप्लीफिकेशन के स्टेप आने चाहिए और आपका सवाल पर कंट्रोल हो और आपको फैक्टर आने चाहिए अलजबरा आपने अगर करना है तो, अंडरस्टैंड। तो लेकिन थोड़ी सी टेक्निक भी इस्तेमाल करनी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फैक्टर आने चाहिए तो आप उसको हल कर लेंगे। थोड़ी सी टेक्निक ये होती है कि इस सवाल को किस तरह से मैं सॉल्व करूं। तो यहाँ पर मौजूद है x की 4 माइनस 8। अब यहाँ पर अगर मैं x को कॉमन निकाल लूँ तो एक फेस बन जाता है, शक्ल बन जाती है क्यूब की, क्यूबिक फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसकी मैं फैक्टर बना दूंगा, ये ऐसी आएगा, ये भी फैक्टर फॉर्म बन सकती है इसकी, ये ऐसी आएगा, ये इसमें से x को कॉमन निकाल लूंगा तो हमारे पास कोई ना कोई फॉर्म आ जाएगी। तो ये होती है टेक्निक। ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास x की 3 माइनस 8। तो मेरे बच्चों ये अभी हम करके हटे हैं कि एक फार्मूला की शक्ल बन रही है जो कि क्यूबिक फार्मूला है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे भी हमने हल किया हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। तो नीचे वाली वैल्यू के हमने फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालने बेटा, x के कोफिशिएंट है 2, लास्ट रकम में -3, इन दोनों को करवाएंगे मल्टीपल, जवाब आएगा -6, दरमियान में है 5। ऐसे दो चीज़ें रिप्लेस करनी है जिनको हम हल करें तो जवाब 5x है, जिनको मल्टीपल करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। और ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, वैसे तो ये हल इसके फैक्टर बनाएं तो इसको हम बनाने की ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, वजह ये है कि ये किसी से कटिंग हो जाता है। सेकंड बात ये है कि x की 2 प्लस 2x प्लस 4 जो है, हम अगर इसके फैक्टर बनाए भी सही तो फैक्टर नहीं बनेंगे, इसमें हम फेल हो जाएंगे। कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन कोशिश हमारी जो है वो ज़ाया जाएगी। लिहाजा इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ ऐसा कैसे सवाल या स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मेरे बच्चों हमने काम करना है कि उसका क्यूब का फार्मूला खोलना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोलना है, जो कि ये आ चुका है x क्यूब माइनस 2 की क्यूब। तो ये बन जाएगा a माइनस बी लाइक x माइनस 2 a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये रकम वैसे, ये रकम सब कुछ वैसे का वैसे आ गया। और नीचे जो हमने फैक्टर बनाए हुए हैं ना, तो हमने क्या काम करना है, इसको एक पेयर की फॉर्म दे देनी, लाइक x प्लस 3 इधर भी है और इधर भी है, 1 टाइम आ जाएगा, इधर है 2x इधर है -1। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब एक जो गुड बात ये है कि सारे ना दरमियान में मल्टीपल के फॉर्म है, मल्टीपल के साइन है, तो आराम से जहाँ से ये कैंसिल हो सकता है हम कर देंगे। x प्लस 3 जो है मेरे बच्चे वो इससे कैंसिल हो रहा है, ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, ये x इससे कैंसिल, 2x माइनस 1 ऊपर है और 2x माइनस 1 नीचे है, और सिमिलरली x माइनस 2 और इधर से x माइनस 2 ये आपस में कैंसिल, आंसर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हमने हल करना है, तो बात को जरा समझिएगा। यहाँ पर एक चेंजिंग आ गई है, वो है डिवाइड की। तो ऐसा ना हो कि आपने ये जो बात इग्नोर कर दें और आपका सवाल रॉन्ग हो जाए, आपकी मेहनत ज़ाया होने के चांसेस हैं, ख्याल कीजिएगा। तो
तो मेरे बच्चे हमने ना इसके बनाने हैं फैक्टर लाइक मिड टर्म ब्रेक करनी है। कैसे? y के स्केयर कोफिशिएंट जो है वो 2 है, लास्ट का -4 है। आंसर विल बी, दोनों को मल्टीपल करवाने से -8। 7 की जगह पर ऐसी दो वैल्यू हमने लिखनी है जिनको हल करें तो वो 7y बन जाए, उनके कोफिशिएंट को मल्टीपल करें तो इन दोनों का कोफिशिएंट बन जाए। ये बात बार बार मैं रिपीट करता होता हूँ। फिर भी समझ ना आया तो मेरे बच्चे काइंडली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करें, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दिया करूँगा। काइंडली आप मुझे डिस्कस कर लिया करें। और व्हाट्सएप तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है मेरा, तो वहाँ से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और एक और बात जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अगर इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं या चैप्टर हैं या यूनिट हैं या एक्सरसाइजेज हैं, इनके आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरे बच्चे आप इसी वीडियो के और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो उसको लिंक को क्लिक करें और फॉलो करें और तमाम नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, डाउनलोड करें और अपना फ़ायदा करें। अंडरस्टैंड जी? और मेरे लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया। अब हम सवाल को हल करते हैं। तो हमने 7 की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया? 8y और -y। नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे वैल्यू है वो है 3 और ये है 4, 4 3 12। ठीक है जी। दरमियान में जो -13 है हमने रिप्लेस कर दिया -y और -12। सिमिलरली बेटा 4y का स्केयर है ना हमारे पास, तो हमने इसको कर दिया 2y का स्केयर -1 का स्केयर, ताकि ये फॉर्मूला की शक्ल बन जाए। और हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है। y का स्केयर का कोफिशिएंट 6 है, लास्ट रकम -1 है। इन दोनों को हमने हल करना है, लाइक मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो हमारे पास जो जवाब है वो जो स्टेप है वो यूँ आएगा कि y की जगह पर 3y - 2y हम कर देते हैं। और बाकी जो है अगर आप इस तीन वैल्यू को और -2 को मल्टीपल करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो ये भी आपने जहन में बात रखनी है। इसके बाद जो हमने फैक्टर बनाए थे ना बेटा, तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से भी कॉमन निकालना है, इन दोनों से भी कॉमन निकालना है और इन दोनों वैल्यू से भी आपने कुछ कॉमन निकालना है। एक बात खास ख्याल रखिएगा, इन दोनों से जब हमने कॉमन निकालेंगे ना तो नेगेटिव कॉमन निकलेगा, लाइक 4 कॉमन निकलेगा, तो अंदर जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा चूंकि नेगेटिव कॉमन निकल चुका है। सिमिलरली इन दोनों वैल्यू से हमने कुछ कॉमन निकालना है। ठीक है जी। और जैसे इन में से कुछ कॉमन निकालेंगे, जो चीज़ भी कॉमन होगी, तो जो साथ जो अंदर जो नेगेटिव साइन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक अपोजिट हो जाएगा। बस बाकी तो आपके लिए आसान बन जाएगा। ये और ये 1 टाइम लिख देंगे, 2y और -1 इसको भी हमने लिख दिया, 3y - 1 3y - 1 1 टाइम लिख दिया। इधर से y -4 है और ये जो वैल्यू हमारे पास नीचे मौजूद है ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम लिख देंगे। यहाँ से 3y और -1 को भी आप पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। एक बात और जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जो नेगेटिव साइन है ना ये वाला, इसको हमने मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे ना तो जो नीचे वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो जो अपोजिट फ्रैक्शन होता है वो अपोजिट हो जाता है, उल्ट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। देखें ना, 2y + 1 3y - 1 नीचे था, यहाँ पर क्या आ गया? ऊपर आ गया। और ये रकम ऊपर थी, यहाँ पर क्या आ गई? नीचे आ चुकी है। बस दरम्यान में मल्टीपल है, इसको आप इससे काट दें, इसको आप इससे काट दें, 2y - 1 को इससे काट दें, हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आती है वो आती है y + 4 और y - 4। ठीक है। ये मैंने इसको एज इट लिख दिया है कि मिस्टेकली जो है मैंने इसको क्रॉस कर दिया था, तो ख्याल कीजिएगा ये y - 4 मौजूद है, ऊपर क्या है? y + 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। बस परेशान नहीं होना आपने, सवाल को देख के आपने घबराना नहीं है, बस आपने इसको समझना है और कंप्लीट वीडियो को देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये सवाल सारा मौजूद है। करना ये है बेटा कि ये जो दो फ्रैक्शन है ना, इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम चूंकि दोनों चेंज है तो दोनों चेंज ही, इसका एलसीएम आ जाएगा। इस सारी वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू कैंसिल, जो बचेगी वैल्यू आपने इसको मल्टीपल करना है इसके साथ, चूंकि दोनों सेम है तो होल का स्केयर बनेगा। सिमिलरली सारी वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, सेम कैंसिल, ये जो वैल्यू बचेगी ये होगी इससे मल्टीपल, जो कि सेम है तो होल का स्केयर बन जाएगा। और बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन बिल्कुल एज इट इज लिख दिया जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दो फ्रैक्शन इनको हल करना है। दोनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वैल्यू है लाइक एलसीएम की जो वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज है, लिहाजा दोनों एलसीएम की फॉर्म में आ जाएंगे। इस सारी वैल्यू को इस पर तकसीम करेंगे, सेम वैल्यू कैंसिल, जो वैल्यू बचेगी वो इससे मल्टीपल, चूंकि दोनों वैल्यू सेम है तो होल का स्केयर बन जाएगा। इसको आपने इस पर डिवाइड करना है बेटा, x + y कैंसिल, ये बचेगा, इसको
जब इसे ज़रब करोगे, जो कि दोनों सेम है शक्ल के हिसाब से, हर चीज़ सेम है, तो होल का स्केयर बन के यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, जो होल का स्केयर बना था ना बेटा, आपने उसको ओपन करना है, होल के स्केयर को। वहाँ पर था बेटा x का स्केयर प्लस y का स्केयर होल का स्केयर, तो हमने उसको ओपन करना है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। चूँकि सवाल के अंदर ऑलरेडी x का स्केयर मौजूद था, वो स्केयर और होल का स्केयर जब हमने अप्लाई किया, खोला, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ख्याल कीजिएगा, मैं आपकी रहनुमाई के लिए काम कर देता हूँ। ये देखें जी, x की 2 प्लस y की 2 ये होल का स्केयर है। ठीक है जी। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बनता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b। a क्या है, x का स्केयर है, b क्या है, y का स्केयर है। तो ये स्केयर और ये स्केयर आपस में मल्टीपल हो गए, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेगेटिव साइन वैसे के वैसे, इसको भी हमने ओपन करना है, ये रकम वैसे की वैसी आ जाएगी। ये डिवाइड जो कि वैल्यू हमारे पास एक्सटेंड हो रही थी, तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड यहाँ लिख के जो नेक्स्ट वैल्यू ओपन करनी है, ऊपर होल के स्केयर लगे हुए थे, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। वो भी बिल्कुल ऐसे ही कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों हमने काम करना है, वो काम ये है कि नेगेटिव को हमने रिमूव कर देना है। सवाल से आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो नेगेटिव मौजूद है ना, इसको हमने रिमूव करना है। तो ब्रैकेट खोलनी है, रिमूव से मुराद है कि अप्लाई करना है। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो ये जो नेगेटिव, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। और सेम बिल्कुल यहाँ पर है कि जैसे हमने ब्रैकेट्स को अप्लाई करेंगे, ये जो नेगेटिव अप्लाई होगा ना, तो अंदर जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है जी। तो ज़रा बस गौर से देख लीजिएगा ना, आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इसका आइडिया बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये x की 4 पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल, x की 4 पॉजिटिव, y की 4 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इससे कैंसिल, ये आपस में बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे, जवाब आएगा 4x की 2 y की 2। और सिमिलरली ये रकम आपस में कुछ भी नहीं करनी, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें से भी वही बात है कि आपने क्या करना है बेटा, कि ये x की 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, 2xy क्या बन गया, 4xy। इस स्टेप पे आके आपने डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो जो सामने वाली वैल्यू है वो अपोजिट से मुराद है कि ऊपर नीचे आ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसको हम इससे काट सकते हैं, और यहाँ पर 4 है, ये 4 कैंसिल, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, एक पावर बच गई, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, कैंसिल करने के बाद एक पावर बच गई। यहाँ से जो बची है वैल्यू वो है x और y, और नीचे जो बची है वैल्यू वो है x की 2 प्लस y की 2। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एनुअल के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करें 5 और 6, तो आपको ये एक्सरसाइज 6.2 लाजमी करनी पड़ेगी। तकरीबन चांसेस हैं कि यहाँ से सवाल एनुअल में आ सकता है। बाकी जो है पता नहीं है कि किस किस्म का पेपर बनता है, तो उम्मीद है कि यहाँ से भी बन सकता है सवाल। अगर आपने फ़र्ज़ करें कि लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने यहाँ से सिलेक्ट नहीं भी किया, लेकिन शॉर्ट तो साफ ज़रा कि आपने करने हैं, तो वो भी 5-6 में से आएंगे, तो आपको 6 चैप्टर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज के लेक्चर समझ में आ चुका होगा। इसके साथ साथ अगर फिर भी कोई आपको टॉपिक समझना है ऐसा, लाइक जैसा कि सर जी एलसीएम कैसे लेते हैं, सर जी एचसीएफ कैसे लेते हैं, या कोई और चीज़ है, तो मैं अलग से वीडियो उस क्वेश्चन से हट के बना दूंगा। लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी तो अपने मेरे बच्चों, मैं आप सबका टीचर हूँ। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सब मेरे स्टूडेंट हैं। अगर आप जो भी मैथ के अकॉर्डिंग को डिमांड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको समझाऊं और आपको समझ भी आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।